क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको लेकर मोदी जी बड़ा नाज करते हैं, क्या अब अमेरिका से दबाव बढ़ने पर उस पर भी बैन लगा देंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब अगली डील में पीएम मोदी पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का दबाव बनाएंगे? दरअसल ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अमेरिका से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई गई है। यहां तक कि इसमें आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात तक कही गई है। यही नहीं, रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों की स्थिति और सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो ये रिपोर्ट किसने छापी है और क्या वाकई में अब ट्रंप पर इसको लागू करने का दबाव पड़ने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या सच में भारत को संघ पर हमेशा हमेशा के लिए बैन लगाना पड़ेगा? और कांग्रेस का इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, जब से मोदी जी सत्ता पर काबिज हुए हैं, संघियों ने अल्पसंख्यकों का जीना दुश्वार कर दिया है। उन्हें हर रोज किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको गाय नाम पर लिंच कर देना, नेताओं द्वारा उनके खिलाफ खुलकर नफरती बयान देना, किसी की दुकान का नाम बदलवा देना, उनको पकड़कर जबरन जय श्री राम का नारा बुलवाना, अब ये सब बहुत ही आम बात हो गई है। ऐसा करने वालों को भले ये लगता हो उन्होंने देशभक्ति का बहुत बड़ा काम कर दिया हो, लेकिन सरकार से संरक्षण मिल जाता होगा भले ही उन्हें, लेकिन दुनिया इन चीजों को अच्छे से नोटिस करती है। जब क्रिसमस डे पर हुड़दंगई और गुंडागर्दी की जाती है, वो सारी वीडियो विदेशों तक वायरल होती हैं। विदेश में बैठी संस्थाएं भी देखती हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। इसी तरह से अमेरिका की एक सरकारी संस्था है धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, जिसको USCIRF के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्वतंत्र और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों का समर्थन करने वाला अमेरिकी सरकारी आयोग है। इस आयोग का काम दुनिया भर में धार्मिक आजादी की स्थिति पर नजर रखना और अमेरिका की सरकार को सलाह देना है कि किन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है और वहां अमेरिका को कैसी नीति अपनानी चाहिए। इसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के लोग शामिल होते हैं, इसलिए इसे किसी एक पार्टी का आयोग नहीं माना जाता है। अब इसी आयोग ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें साल 2025 के दौरान दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर बेहद ही गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि आयोग ने अमेरिकी प्रशासन को यह सलाह दी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर लक्षित प्रतिबंध लगाए जाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरएसएस भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार विचारधारा को बढ़ावा देता है और ऐसी घटनाओं को सहन करता है। इसलिए अमेरिका को इस संगठन से जुड़े लोगों पर वीजा प्रतिबंध लगाने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने जैसे कदमों पर विचार करना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक और संगठनात्मक आधार है और देश में मौजूदा सरकार के साथ उसका गहरा संबंध है। इसलिए अगर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ घटनाएं बढ़ रही हैं तो उसमें इस विचारधारा की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भारत में साल 2025 के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हुई है और अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम और ईसाई समुदाय को निशाना बनाने वाली घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। USCIRF की रिपोर्ट में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया है जिसको आधार बनाकर यह कहा गया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल लगातार खराब हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों में गौहत्या कानूनों के नाम पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है और भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाएं हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ों ने कई जगह मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों पर हमले किए हैं और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की है, लेकिन कई मामलों में पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। रिपोर्ट में एंटी कन्वर्जन कानूनों का भी जिक्र किया गया है। आयोग के अनुसार भारत के कम से कम 12 राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून
कानून बनाए गए हैं और 2025 के दौरान इसमें और भी ज्यादा सख्ती की गई है। इन कानूनों में जेल की सजा बढ़ा दी गई है और धर्म परिवर्तन की परिभाषा को भी इतना व्यापक बना दिया गया है कि कई मामलों में इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कानूनों की वजह से खासकर ईसाई समुदाय के लोगों पर दबाव बढ़ा है। USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में कुछ खास घटनाओं का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2025 में ओडिशा में 20 ईसाई परिवारों पर हमला किया गया क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। इसी तरह मार्च 2025 में महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर दंगे भड़क गए, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं। आयोग के मुताबिक ये सभी जो घटनाएं हैं ये दिखाती हैं कि धार्मिक मुद्दों को लेकर समाज में तनाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कश्मीर में हुए उस हमले का भी जिक्र है जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया था और 26 लोगों की मौत हो गई थी। आयोग ने कहा कि इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हमलों में तेजी देखी गई। इसके अलावा रिपोर्ट में रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में 40 रोहिंग्या शरणार्थियों को समुद्र में धकेल दिया गया था, जिसमें 15 ईसाई भी शामिल थे और वो तैरकर म्यांमार के किनारे तक पहुंचे। USCIRF ने असम में हुई घटनाओं का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 में असम से सैकड़ों बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेश भेज दिया गया, भले ही उसमें से कई लोग भारतीय नागरिक होने का दावा कर रहे थे। आयोग ने कहा कि ऐसी घटनाएं नागरिकता और धार्मिक पहचान के मुद्दे को और भी ज्यादा जटिल बना रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं और छात्रों को लंबे समय से बिना ट्रायल के जेल में रखा गया है। आयोग ने CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें करीब 5 साल से बिना मुकदमे के जेल में रखा गया है, जो कि न्याय और मानव अधिकारों के लिहाज से चिंता का विषय है। इसके अलावा रिपोर्ट में वक्फ बिल का भी जिक्र किया गया है, जिसके तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गैर मुसलमानों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक भी लगा दी थी। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म करने के फैसले का भी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। आयोग के अनुसार इस फैसले के बाद कई अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को राज्य के नियंत्रण में लाने की कोशिश की गई है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार को लेकर सवाल उठे हैं। सबसे अहम बात यह है कि USCIRF ने लगातार 7वीं बार भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी कि CPC घोषित करने की सिफारिश की है। CPC उन देशों को कहा जाता है जहां धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर और लगातार उल्लंघन होते हैं। इस बार आयोग ने कुल 18 देशों को CPC की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है, जिसमें अफगानिस्तान, चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस जैसे देश भी शामिल हैं। यही वजह है कि इस रिपोर्ट ने भारत में राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है, क्योंकि अगर अमेरिका इस सिफारिश को मान लेता है तो इसके कूटनीतिक और आर्थिक असर भी हो सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि USCIRF की सिफारिशें सीधे तौर पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, यानी अमेरिका की सरकार चाहे तो इन्हें मान सकती है और चाहे तो नजरअंदाज भी कर सकती है। यानी कि ट्रंप के मूड पर डिपेंड करता है कि वो PM मोदी पर दबाव बनाना चाहते हैं या फिर नहीं। भारत सरकार ने अभी तक इस नई रिपोर्ट पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले साल जब ऐसी ही रिपोर्ट आई थी तब विदेश मंत्रालय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। उस समय सरकार ने कहा था कि USCIRF की रिपोर्टें पक्षपाती और राजनीतिक मकसद से प्रेरित होती हैं और इसमें भारत की वास्तविक स्थिति को सही तरीके से नहीं दिखाया जाता है। मतलब कि अगर कोई संस्था भारत सरकार की कमी गिनाए तो बुरी और मोदी जी को विश्व गुरु बताए तो बहुत ही बढ़िया होती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें ये दिखाती हैं कि दुनिया भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर क्या सोच रही है। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है कि जो संगठन संविधान का विरोध करता है और देश को मनुस्मृति के अनुसार चलाने की वकालत करता है, वो इस देश की एकता और भाईचारे के लिए जहर के समान है। अब देखिए कि पिछले दिनों जिस तरीके से देखा गया कि अमेरिका बार बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे महामानव हैं कि कभी खुलकर ट्रंप को जवाब ही नहीं देते हैं। ट्रंप की तरफ से कभी टैरिफ लगा दिया जाता है तो कभी ट्रेड डील में अपनी तरफ से शर्तें मनवा ली जाती हैं, तो कभी अमेरिका भारत को यह बताता है कि वो किससे कच्चा तेल खरीदना है उसे और किससे नहीं खरीदना है। लेकिन अब ट्रंप को यह सलाह दी गई है कि वो उस संघ पर बैन लगा दे जिससे खुद नरेंद्र मोदी का गहरा और पुराना नाता है, जिस संघ को मोदी जी अपना सब कुछ मानते हैं, दिन रात उसके कहने पर काम करते हैं, उस पर क्या ट्रंप कभी बैन लगा सकते हैं? यही सवाल इस वक्त उठ रहा है। सवाल यही है कि क्या सच में अमेरिका के दबाव में आकर भारत जैसे बड़े और संप्रभु देश में
किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हकीकत यह है कि USCIRF जैसी संस्थाएं सिर्फ सिफारिशें देती हैं, अंतिम फैसला तो अमेरिकी प्रशासन को ही करना होता है। और उससे भी बड़ा सच यह है कि किसी भी विदेशी देश की सलाह पर भारत सीधे अपने अंदरूनी संगठनों पर कार्रवाई कर दे, ऐसा कूटनीतिक तौर पर बहुत ही मुश्किल माना जाता है। फिर भी इन रिपोर्ट का असर पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और विदेश नीति पर दबाव जरूर बनता है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप इस रिपोर्ट को लेकर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं, और भारत की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।